जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी रिटायर होकर के आप सब लोगों का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा सुविधाएं हम अपने वेटरन्स के लिए देते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि कुछ लोगों ने आरटीआई डाला, बोला कि एसबीआई वेटरन्स को इंश्योरेंस नहीं देता है। मैं ऐसा बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं उमेश कुमार एसबीआई नेवल पेंशन लाइसेंस सेल होने के नाते आपको मैं एश्योर्ड करवाता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है जो अपने वेटरन्स का ख्याल रखती है और 30 लाख रुपया पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वेटरन्स को भी देती है। ये मैं बैंक स्टाफ होने के नाते मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पहले आपका भाई हूं तब बैंक स्टाफ हूं। और बाकी प्राइवेट बैंक्स आपको बहुत सारे वादे करें कि आप मेरे यहाँ खाता खोलिए, मैं अपने एक सर्विसमैन के लिए इतने सारे सुविधाएं देता हूं, लेकिन चूंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ हूं तो मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बोलती है वही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सपोर्ट सिस्टम। याद रखिए, आपके लिए आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी का एक एडमिरल, एयरफोर्स का एयर मार्शल और चैन ऑफ एक सर्विसमैन जो आपको हर एक ब्रांचेज में मिल जाएंगे। जगह अगर आप जाएंगे और बताएंगे कि मैं एक सर्विसमैन हूं तो आपको दिल से हेल्प करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। और खास करके अपने नेवल वेटरन के लिए मैं बताना चाहता हूं, कोई तकलीफ है तो मैं हूं ना, जस्ट गिव मी ए कॉल और आपकी सारे परेशानी दूर करने का मैं कोशिश करूंगा। अब मैं बातें करने वाला हूं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अपने वेटरन्स को भी देती है। अब विदाउट एनी कंडीशन बस आपका पेंशन आना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और कोई उसमें एज बार भी नहीं है। बाकी बैंकों में देखें, कोई बोला है कि मैं वेटरन्स को पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो देता हूं लेकिन स्टार मार्क, कोई बोलेगा 65 ईयर्स तक दूंगा, कोई बोलेगा 75 ईयर्स तक दूंगा, कोई एक्स, कोई वाई, कोई जेड टर्म एंड कंडीशन डाल के रखा है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई टर्म एंड कंडीशन डाल के नहीं रखा है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जो जो रिटायर जा रहे हैं अपना पेंशन अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूर खुलवाएं, और जो बंधु रिटायर चले गए हैं और उनका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है, उनको क्या करना है, उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके बोलना है कि भाई चूंकि मेरा पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है और मैं डिफेंस पेंशनर हूं तो मुझे डीएसपी पेंशन अकाउंट में से कन्वर्ट कर दो। अब हमारे बहुत सारे बंधु जिनको सैलरी स्टेट बैंक में आता था, उनका डीएसपी अकाउंट तो पहले से था। अब वो क्या सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद तो मेरा डीएसपी अकाउंट ऑलरेडी है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि दोस्तों, जब आप सर्विस में थे तो उस समय आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपया तक आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रही थी एक्टिव सर्विस में। लेकिन पहले सिर्फ एक्टिव सर्विस वाले को दे रही थी, लेकिन हमारे एडमिरल्स, हमारे जनरल्स, हमारे एयर मार्शल ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करते हैं, उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए डिमांड रखा सिर्फ एक्टिव सर्विस ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी हमारे वेटरन्स के लिए भी कुछ इंश्योरेंस पैकेज दिया जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेटरन्स के लिए यानी रिटायर हमारे सैनिकों के लिए भी बिना रैंक का ब्याज के हुए सबको एक लाइन से 30 लाख रुपया का इंश्योरेंस दिया है। जब आप एक्टिव सर्विस में थे तो 50 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा, और जब रिटायरमेंट के बाद आपको 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला। लेकिन अकाउंट तो डीएसपी है जिसमें आप सैलरी लेते हैं, तो उसको क्या करना है, डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। याद रखिए, अगर आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है तो उसको डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट करवा लीजिए। अब होता है इसमें ऐसा है दोस्तों कि बैंकिंग सर्विस तो बैंकिंग सर्विस है, वो इंश्योरेंस कंपनी तो है नहीं। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है कि भाई हमारे पास इतने डिफेंस पेंशनर अकाउंट है, और वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलती है कि मैं आपको इतना रुपया एज ए प्रीमियम देता हूं, आप मेरे सारे वेटरन्स का, मेरे सारे सैनिकों का लाइफ सिक्योर कीजिए, यानी इंश्योरेंस ले लीजिए, और सबको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दीजिए कि भगवान न करे जब उनकी जरूरत पड़ जाए तो उनको इंश्योरेंस का पैसा आप दे सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, आपके बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देती है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ना, तो उसी प्रकार बिना चार्ज किए हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सैनिकों के वेलफेयर के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देती है।
अगर हमारे किसी सैनिकों का डेथ होता है तो उनके परिवार को उस पैसे को क्लेम करना पड़ता है। तो होता क्या है, जब सैनिक का परिवार उस इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, कहता है भाई मेरा वेटरन्स का डेथ हो गया एक्सीडेंट से, मुझे इतना रुपया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दीजिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे बोला था। अब क्या होता है, यहाँ पर इंश्योरेंस का आपका तो डीएसपी अकाउंट है, चूंकि आप वेटरन्स हैं, आपको 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तो आपको डीएसपी पेंशन होना चाहिए। इसके कारण इंश्योरेंस कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो पेंशन अकाउंट है डीएसपी अकाउंट है या डीएसपी पेंशन अकाउंट है? तो आपसे अनुरोध है कि आप नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, अपने शाखा में जाइए और बोलिए कि भाई चेक करो कि मेरा डीएसपी अकाउंट है या डीएसपी पेंशन अकाउंट है। अगर वो नॉर्मल डीएसपी अकाउंट है, गोल्ड या प्लैटिनम, तो उसको डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7776856744। मैं दोबारा बता रहा हूँ 7776856744। मेरा ईमेल आईडी है navpensil.rbosign@sbi.co.in। आप अगर किसी प्रकार का समस्या का सामना करते हैं ब्रांच लेवल पर, तो आप मुझे ईमेल भेज दीजिए, मैं आपको सहायता करूंगा। लेकिन आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, आप जाएं ब्रांच में और चेक करवा लें कि आपका अकाउंट डीएसपी है या डीएसपी पेंशन अकाउंट है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो का लाभ जरूर उठाएं, ताकि हमारे अगर किसी बंधु का भगवान न करे एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उनके परिवार उस अमाउंट को, इंश्योरेंस के अमाउंट को क्लेम कर सके। जय हिंद।